गुजारिश है कि आपने जो शुरू में कहा उसमें थोड़ा सा इजाफा या अमेंडमेंट कह लीजिए, मैं करता हूँ। टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वन, टुडे द जस्टिस हैज वन एंड द स्टेट हैज बीन प्रोटेक्टेड, इफ यू अलाउ मी टू से दैट। बिल्कुल सर, रियासत 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 ये न सिर्फ और ये ना सिर्फ हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है, बल्कि एक लैंडमार्क हिस्टोरिक जजमेंट है। और मैं समझता हूँ कि आज के बाद कोई भी शख्स जितना भी बड़ा स्ट्रांग हो, जितना भी बड़ा पॉपुलर हो, जितने भी बड़े ओहदे पे फायज हो, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करते हुए मेरे ख्याल से 10 दफ़ा सोचेगा। क्योंकि माजी के मुकाबले में इतनी कैटेगोरिक, इतनी क्लैरिटी के साथ जजमेंट जो है वो हमने कभी नहीं देखी है। और एक हुसन जो इस जजमेंट का है वो ये कि इसका मुख्तसर ऑर्डर जो है दैट हैज एड्रेस्ड एवरी इशू दैट वाज एट स्टेक, एवरी इशू दैट वाज बीइंग डिबेटेड, उसके ऊपर उसका फैसला कैटेगोरिक है। यहां तक कि वो जो 63A की कार्रवाई साथ चल रही थी, मुझे इजाजत दीजिए सना कहने की कि उसका भी इम्प्लाइडली इसमें फैसला है कि जिस दिन वोटिंग होगी कोई आदमी किसी को नहीं रोकेगा। जावेद इकबाल साहब, ये आप बता दीजिएगा कि एडवेंचरिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब नहीं होगा, ये हम उम्मीद भी करते हैं, और ये आई गेस दिस इज द लास्ट टाइम वील सी समथिंग लाइक दिस। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रियासत को तो महफूज कर लिया गया है, लेकिन ये जो 195 से जायद लोगों को गद्दार करार दिया गया, उस पर भी बात होगी। अभी फारूक हबीब साहब किसी चैनल में बैठ के ये कह रहे थे कि बेसिस तो देखिए ना अभी तक इंटैक्ट है। जो बेसिस था हमारा वो तो है कि साजिश तो हुई है, खत तो मौजूद है, इसके ऊपर तो कोई रूलिंग नहीं आई। इसको आप कैसे देखते हैं, और आप समझते हैं कि सरप्राइज नहीं तो इस्तीफा दे देंगे खान साहब या नहीं? सना, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। आज के शो में ना दो चीजें मैं बात करना चाहता हूँ कि आज जो तारीखी जजमेंट आई है उसमें कुछ चीजें तय हो गई हैं और मुस्तकबिल के हवाले से अब बहुत सी चीजें तय होने वाली हैं। ये दो चीजें हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती तय होगी, आइन और कानून की बालादस्ती तय हो गई है, नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन हो गया, वो भी तय हो गया, अदारों के न्यूट्रल वाला फैक्टर था वो भी साबित हो गया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो लोग अभी पिछले हमने 1 महीने में देखा कि अदारों को बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम हम न्यूट्रल वाले फैक्टर में आया तो उसकी तरफ देखना शुरू हो गए, और अवाम में भी ये बात शुरू हो गई थी कि जी उनको अब इंटरवीन करना चाहिए, तो वो भी दफन हो गया। अच्छा, ये वो मामला थे। और नजरिया जरूरत के बारे में भी काफी डिस्कशन हुई 2 दिन जब से ये जजमेंट चल रही थी, वो भी दफन हो गई। और आइन और कानून की बालादस्ती मेंटेन होगी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अब बहुत सी चीजें जो सेटल होने वाली हैं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जो अभी आपने फर्रुख हबीब साहब वाली बात की, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में मुझे परेशान कर रही है कि आने वाले पॉलिटिकल जो हमारा दिन आने वाले हैं उसमें क्या ये सारी चीजें पीटीआई डाइजेस्ट कर पाएगी? दिस इज वन क्वेश्चन। क्यों? अगर सना आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पीटीआई क्या है, खुद पसंदी, ईगोइस्टिक, हेटरेंस और एक दूसरे को अदम बर्दाश्त, क्या ये सारी इस फैसले के साथ ये सारी चीजें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से खत्म हो पाएंगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये खत्म ना हुई, चूंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बुखारी साहब को भी पता है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब जमहूरियत के जो 2 मेन पिलर हैं, हुकूमत और अपोजिशन, दोनों एक डायरेक्शन में देखेंगे। अगर अपोजिशन भी कंक्रीट और कंक्लूसिव और डिसाइसिव और अच्छी एडवाइजेस के साथ काम करेगी तो हुकूमत उतनी ही अच्छी परफॉर्म करेगी। असद तूर हमारे साथ हैं, इसको पूरे प्रोसीडिंग को बड़ा उन्होंने गौर से कवर किया है, और ऑफ कोर्स इनका होल्ड है जुडिशरी और उसके सारे लॉज पर। आई थिंक हमारा किसी का भी इतना नहीं है। असद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हमारी सबकी आज जीत है। आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती आज इंटैक्ट है, रियासत इंटैक्ट है। हमारे जो बेसिक हमारा ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, एक तो इसको समराइज कर दीजिए, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि आर्टिकल 6 का इतलाक का हवाला नहीं दिया गया है इसमें, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? आने वाली हुकूमत की, क्योंकि इस खत के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। और स्पेशली ये कि 5-0 जो मैं और आप सुबह बात भी कर रहे थे, आपकी प्रेडिक्शन यही थी या तो 5-0 से फैसला आएगा, और 5-0 से ही फैसला आया। सर असद भाई, क्या आप समझते हैं क्या हुआ है ये? शुक्रिया सना। देखिए, इसमें मुबारकबाद तो पूरी कौम को इस बात की भी देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत दफन किया है। बेशक यहाँ पर कोई नजरिया जरूरत इजाद नहीं किया।
और उसके बाद उन्होंने इसको नए स्पीकर को नए सिरे से सैटरडे वाले दिन सुबह 10:30 बजे उन्होंने कहा है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं, और अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं सर्वाइव कर पाते तो फिर, जो कि पहले से पीटीआई के लोग धमकियां पहले ये भी दे रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को आपने नो कॉन्फिडेंस से हटा भी लिया तो जो सदर पाकिस्तान होंगे वो आर्टिकल 94 के तहत उनको गैर मुमकिन मुद्दत के लिए काम करने का हुक्म दे देंगे। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग फौरी तौर पे नया कायदे ऐवान मुंतखब करवाएंगे जो कि नए सिरे से कंटिन्यू करेगा। तो ये सब कुछ इस रूलिंग का हिस्सा है। असद ये बताइएगा जो स्पीकर की बात हो रही है, यही सूरी साहब जिन्होंने गैर आईनी इकदाम उठाया है वही इसको चेयर करेंगे या असद कैसर साहब होंगे? और स्पेशली क्योंकि इस तनाजुर में कि हर चीज गैर आईनी करार दी गई है, गोइंग बैक टू हु स्टार्टेड इट ऑल, उस पर कोई बात हुई है? नहीं, उस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो कोई जो मर्जी अब चेयर कर ले, लेकिन वो अब पाबंद होगा कि ना तो वो कोई रूलिंग दे सकेगा और उसको हर हाल में वोट करवा के कंक्लूड करवा के फिर फौरी तौर पे उसको नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी करवाना पड़ेगा।